डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था बेटा सब्जियों की खेती के प्रकार। सब्जियों की खेती के प्रकार, उसके अंदर 7 प्रकारों का अध्ययन किया था, जिसके अंदर पहला कल अपना चला था गृहवाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती। आज उसी का टॉपिक अपन पढ़ेंगे, गृहवाटिका का अभिविन्यास। क्या पढ़ेंगे? गृहवाटिका का अभिविन्यास। तो देखिए, गृहवाटिका का अभिविन्यास। गृहवाटिका में फसल प्रबंधन के लिए योजनाबद्ध खेती आवश्यक है। मौसम आने से पूर्व बुआई के कार्यक्रम की योजना तैयार कर लेनी चाहिए। यानी गृहवाटिका में जो फसल का प्रबंधन है उसके लिए योजनाबद्ध खेती आवश्यक है। सब्जियों की बुआई के लिए क्षेत्रफल के अनुसार बीज की सही मात्रा, खाद व पानी आदि की आवश्यकताओं को, आदि की जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद है, पानी है, बीज की मात्रा आदि का पता लगा लेना आवश्यक है, यानी पता लगा लेना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है गृहवाटिका का आकार। गृहवाटिका का आकार भूमि की उपलब्धता व परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? नेक्स्ट आता है गृहवाटिका का आकार भूमि की उपलब्धता व परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि परिवार के जो सदस्यों की संख्या है उसी पर कौन निर्भर करेगा? उसका आकार निर्भर करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नीचे, एक औसत परिवार 5 से 6 सदस्य का औसत परिवार होता है को वर्ष भर सब्जी प्राप्त करने के लिए 25 गुणा 10 मीटर यानी 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर्याप्त रहता है। गृहवाटिका की उचित देखरेख के लिए चौड़ाई कम व लंबाई अधिक रखी जाती है। चौड़ाई क्या रखी जाती है? कम, और लंबाई क्या रखी जाती है? अधिक रखी जाती है। उसका नेक्स्ट आता है गृहवाटिका का अभिन्यास करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। गृहवाटिका का अभिन्यास करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है वो देखिए। पहला आता है, गृहवाटिका निवास स्थान के समीप होनी चाहिए, जिससे खाली समय में परिवार के सदस्य उसकी देखभाल कर सकें। रसोई व स्नान घर के निकलने वाले पानी का सदुपयोग हो सके। भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए जैविक खादों का उपयोग अधिक करना चाहिए। गृहवाटिका में फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहे। और सब्जियों की बुआई हमेशा पंक्तियों में करनी चाहिए। गृहवाटिका में ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में बाढ़ के चारों ओर बेल वाली सब्जियां तथा अधिकतर मटर वाली जो सब्जियां होती हैं उनकी बुआई कर देनी चाहिए। मटर को उगाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नीचे, मटर की बुआई के बाद में वो देखिए नीचे आता है, जड़ वाली सब्जियां हमेशा मेड़ों पर उगानी चाहिए। जड़ वाली सब्जियां यदि अपने को उगानी है तो वो हमेशा कहाँ उगानी चाहिए बेटा? मेड़, यानी उसकी डोली के ऊपर उगानी चाहिए। ठीक। गृहवाटिका में ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में बाढ़ के चारों ओर बेल वाली सब्जियां उगाते हैं और जड़ वाली सब्जियां हमेशा मेड़ पर ही उगाई जाती हैं। उसका नेक्स्ट आता है, कुछ सब्जियों में 2-3 लाइन बुआई करने के बाद, सब्जियों की 2-3 लाइन बुआई कर दी, उसके बाद 8 से 10 दिन का अंतर रखना चाहिए, जिससे अधिक समय तक परिवार को सब्जियों की पूर्ति होती रहे। और लंबी अवधि की सब्जियों के बीच में कम अवधि की सब्जियों को उगाना चाहिए, जैसे बैंगन व टमाटर की सब्जियों के बीच गाजर व मूली को उगाया। गाजर और मूली के यदि उनके बीच में अपन उगाएंगे तो अपने को स्वाभाविक है कि गाजर और मूली जल्दी प्राप्त हो जाती है, और उसके बाद में अपन उससे बैंगन और टमाटर की सब्जी भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, गृहवाटिका में पर्याप्त स्थान हो तो, गृहवाटिका में यदि पर्याप्त स्थान हो तो पपीता, अनार, नींबू, अंगूर, केला आदि फल वृक्ष व पुष्पीय पौधों को भी उगाना चाहिए। आदि फल वृक्ष और पुष्पीय जो पौधे हैं उनको भी अपन उगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा बेटा सब्जियों बोने का समय। अब उससे पहले अपन ने आज पढ़ा गृहवाटिका का विन्यास, यानी गृहवाटिका तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार अपना सब्जियों की खेती की जो प्रकार था उसका एक टॉपिक पहला
गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती और दूसरा व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती, मार्केट गार्डनिंग और ट्रक गार्डनिंग। बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती। और नंबर 4 आता है संसाधन के लिए सब्जियों की खेती। नंबर 5 बेमौसम सब्जियों की खेती। और नंबर 6 आता है